हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां आप इंडिया से वीजा फ्री ट्रैवल घूम सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देरी न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 कंट्रीज के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ जाने के लिए ना तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, ना वीज़ा फी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कितने चार्जेस लगेंगे और वीज़ा लगने में कितने दिन लगेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इन कंट्रीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका एक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है और आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना भी मैंडेटरी होगा। चलिए अब बात करते हैं ऐसी कौन से 6 कंट्रीज हैं जहां आप इंडिया से इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी वीज़ा फ्री। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मॉलडीव्स। मॉलडीव्स की बात करें तो आप सब जानते ही होंगे, जब भी बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन की बात आती है तो मॉलडीव्स का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है। मॉलडीव्स जाना जाता है अपनी रिलैक्स एंड क्रिस्टल क्लियर बीचेस के लिए, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए लाइक स्नूकरिंग, डीप सी डाइविंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें कि हम यहाँ कैसे जा सकते हैं, वो भी वीज़ा फ्री, तो उसके लिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ लॉन्ग वेकेशंस एंजॉय कर सकते हैं। मॉलडीव जाने के लिए ना तो आपको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, ना ही वीज़ा फी की रिक्वायरमेंट है। मोस्टली बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अपनी लॉन्ग वेकेशंस एंजॉय करने के लिए मॉलडीव जाना प्रेफर करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है मॉरिशस। मॉरिशस भी अपने ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। आप सब जानते ही होंगे, यहाँ की बीचेस की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे फेमस माने जाते हैं। एक खास बात मॉरिशस के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉरिशस में हिंदुओं की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आती है। मॉरिशस अपने रम की वजह से भी फेमस है, जो कि शुगर केन के जूस से बनाई जाती है। अगर आप मॉरिशस में वीज़ा फ्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे 90 डेज तक ट्रैवल कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप 90 डेज से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं या 90 डेज से ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिट की रिक्वायरमेंट होगी। 3rd नंबर की बात करें तो 3rd नंबर पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने फेमस ट्रॉपिकल बीचेस के लिए, वोल्केनोस के लिए और अपने रिलीजियस साइट्स के लिए। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की सबसे फेमस सिटी है बाली, जहाँ पे दुनिया जहाँ से लोग घूमने के लिए आते हैं। और बाली फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए, टेम्पल्स के लिए और अपने वाइब्रेंट कल्चर के लिए, जहाँ पे दूर दूर से लोग ट्रैवल करने के लिए आते हैं और यहाँ पे हाफ पॉपुलेशन हिंदूज की है। इंडियंस के लिए बाली वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज में से एक है और यह भी एक फेमस हनीमून डेस्टिनेशन में आता है। अगर आप इंडोनेशिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी वीज़ा फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप 30 डेज तक इंडोनेशिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए ना तो आपको वीज़ा की ज़रूरत है, ना वीज़ा फी की ज़रूरत है। इंडोनेशिया में आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग वेकेशंस के लिए आ सकते हैं, यहाँ के टेम्पल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ के बीचेस एंड वाइब्रेंट कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं। 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर पे आता है भूटान, जो कि द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भूटान फेमस है अपने कलरफुल वाइब्रेंट फेस्टिवल्स के लिए और बुद्धिस्ट कल्चर के लिए। अगर आप वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको लाइफ में एक ना एक बार जरूर भूटान आना चाहिए। भूटान पॉपुलर है अपने ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस के लिए, तो अगर आप ट्रैकिंग या हाइकिंग का शौक रखते हैं तो भूटान कंट्री आपके लिए है। बात करें तो भूटान जाने की, तो उसके लिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप 15 डेज तक कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना तो वीज़ा की ज़रूरत है, ना वीज़ा फी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक बात और,
इन कंट्रीज में घूमने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पे आता है नेपाल। नेपाल इज द कंट्री ऑफ माउंट एवरेस्ट विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि गौतम बुद्धा जी का जन्म नेपाल में ही हुआ है। यहाँ की जो हिमालयन माउंटेन्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और आकर्षित है। नेपाल में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जो कि पशुपतिनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूरे साल में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बात करें नेपाल की तो यहाँ आने के लिए ना तो आपको वीज़ा की ज़रूरत है, ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो यहाँ आप जितना मर्जी दिन आप रहना चाहें रह सकते हैं। नेपाल में घूमने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना तो ज़रूरी है ही, साथ में आपका वोटर आईडी कार्ड होना भी ज़रूरी है। याद रखिए, नेपाल में एंट्री करने के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड होना मैंडेटरी है। यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता, तो ध्यान रखिए अगर आप कभी भी नेपाल जाएं तो वोटर आईडी कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। चलिए बात करते हैं 6th नंबर की। 6th नंबर पे आता है हांगकांग, जो कि वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड का। हांगकांग फेमस है अपनी वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए, ब्यूटीफुल बीचेस के लिए एंड ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए भी जाना जाता है। हांगकांग अपने चाइनीज कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। अगर आप हांगकांग ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो ना तो यहाँ पे आपको वीज़ा लगेगा, ना आपको वीज़ा फीस चार्ज करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप 15 डेज तक ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हांगकांग की इमिग्रेशन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इमिग्रेशन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये थी 6 ऐसी ब्यूटीफुल कंट्रीज जिसके बारे में आज हमने जाना कि आप कैसे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए इसके बारे में आप जानते हैं। चलिए 1st नंबर की बात करते हैं। 1st नंबर पे आता है 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक रिटर्न एयर टिकट होनी ज़रूरी है। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास एक रिटर्न एयर टिकट की कंफर्मेशन होनी मैंडेटरी रहेगी। 3rd नंबर पे आता है पासपोर्ट, जो कि वैलिड होना चाहिए मिनिमम ऑफ 6 मंथ। मीन्स आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीनों तक वैलिड होनी चाहिए। 4th डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें आता है कंफर्म्ड एकोमोडेशन। मीन्स अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ होटल का एड्रेस, या आप अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के किसी के भी आप रहने की सोच रहे हैं तो आपको वहाँ का एड्रेस लिखना मैंडेटरी होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट की बात करें 5th डॉक्यूमेंट की तो उसमें आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है, वो भी लास्ट 3 मंथ की, क्योंकि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट एश्योर होना चाहती है कि अगर आपके पास वहाँ पे मनी को लेके कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप 3 मंथ्स की स्टेटमेंट दिखा के ये एश्योर कर सकते हैं कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।